न दूध देंगे न खीर देंगे और नजर भी डाली तो चीर देंगे। घंटी बजाओ के इस हिस्से में भी बात भारतीय सेना के अदम्य साहस की, जिसने पाकिस्तान को आज उसी के घर में घेर कर मारा, वो भी बिना एलओसी पार किए। लेकिन क्या आपको पता है भारतीय सेना ने यह कार्रवाई क्यों की? इस मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की जरूरत आखिर क्या थी? हमारी इस रिपोर्ट में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा और आप यह जान पाएंगे कि जब सीमा पर गोले चलते हैं तो क्या होता है। ये धुएं का पर्दा याद होगा आपको, जब जम्मू के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने बदमाशी की हर हद पार की थी। पाकिस्तान के धमाके याद होंगे आपको, जिन्होंने एलओसी पर दहशत का खेल खेला था। अपने ही घरों को छोड़ने को मजबूर लोगों के ये चेहरे कैसे भूल सकता है कोई, जो पाकिस्तान की बुज़दिली का शिकार बने थे। ये घर भी आपको याद होगा, जिसे पाकिस्तान के मोर्टार ने शमशान बना डाला था। और ये वीर जवानों के चेहरे कैसे भूल सकता है देश, जिनके साथ पाकिस्तान ने हैवानियत का खेल खेला था। पाकिस्तान के हर गुनाह का, हर हैवानियत का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। 24 सेकंड में 16 धमाके करके हिंदुस्तान की फौज ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। भारतीय सेना के मेजर जनरल अशोक नरूला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी। हमारे हाल ही की कार्रवाई में, जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। 1 मई को देवरिया के प्रेम सागर और तरन तारण के परमजीत के सिरों को पाकिस्तानी सेना ने काट दिया था, जिसके बाद भारतीय सेना से ऐसी ही कार्रवाई की उम्मीद थी। पाकिस्तान की चौकी को बर्बाद करके उससे न सिर्फ बदला लिया गया, बल्कि ये भी बता दिया गया कि अगर हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक की तरह इस ताज़ा कार्रवाई को भी पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वहां की सेना ने इस दावे को गलत बताया है। एलओसी पर पाकिस्तानी चौकी तबाह करने का भारतीय दावा झूठा है। डीजीआईएसपीआर कहते हैं पाकिस्तान की जानिब से एलओसी के पार फायरिंग का भारतीय दावा भी झूठा है। भारत ने एलओसी पर नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी चौकी तबाह करने का दावा किया था। आईएसपीआर का कहना है कि कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी चौकी तबाह करने का भारतीय दावा झूठा है। भारत ने एलओसी पर नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी चौकी तबाह करने का दावा किया था। डीजीआईएसपीआर की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से एलओसी के पार फायरिंग का भारतीय दावा भी झूठा है। पाकिस्तान भले ही इस कार्रवाई को खारिज कर रहा हो, लेकिन देश के पूर्व थल सेना प्रमुख विक्रम सिंह का मानना है कि इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल ऊंचा होगा। यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक बैकिंग है इंडियन आर्मी की, क्योंकि एक सिपाही के लिए क्या है, सिपाही जब लड़ता है और जब कंधे के ऊपर से देखता है और देखता है कि देशवासी उसके साथ में नहीं है, तो उसे बहुत दुख होता है। आज वो कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप पीछे खड़ी है उसके साथ में। उसे पता है देश उसके साथ में है, उसे पता है आप जैसे जितने मीडिया चैनल हैं उसे दिखा रहे हैं। तो एक सिपाही जो है, एक बड़ी पुरानी कहावत है, वो अपने नाम और शौहरत के लिए लड़ता है और देश के लिए कुर्बानी देता है।
तो जब वो देखता है कि देश उसके साथ में है, उसका जज्बा बढ़ता है। और जज्बे के लिए निहायत ज़रूरी है कि परसेप्शन मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं अभी जो शुरू हुए हैं जो गवर्नमेंट की देखरेख के अंदर, ये जारी रहें और ऐसे चलते रहने चाहिए। भारत की कार्रवाई का मकसद पाकिस्तान को सबक सिखाना था, जो लगातार नौशेरा सेक्टर में आम लोगों को निशाना बना रहा था। एबीपी न्यूज ने आपको नौशेरा में पाकिस्तान के पाप के सबूत दिखाए थे। आपको दिखाया था कि कैसे नौशेरा में पाकिस्तान बेवजह गोले दाग रहा है। पाकिस्तान ने कैसे नौशेरा में तबाही मचाई थी, ये आपको दिखाएं। उससे पहले आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस पोस्ट को तबाह किया। पाकिस्तान की गोलीबारी के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू खतरों के बीच नौशेरा के आखिरी गांव पहुंचे थे, जहां से पीओके की दूरी सिर्फ चंद मिनट थी। ये जगह इतनी खतरनाक थी कि जहां सिवाय सैनिकों के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। अजय बाचलू के साथ इस दौरान नौशेरा से बीजेपी विधायक रविंद्र रैना भी थे। एबीपी न्यूज आप पहुंचा है नौशेरा के एलओसी से सटे आखिरी गांव सरिया में। इस गांव के बाद एलओसी शुरू हो जाती है और जिसके बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका आता है। बेहद संवेदनशील, बेहद खतरनाक गांव है। और ये सामने जो आप मिट्टी के टीले देख रहे हैं, ये भारत की आखिरी पोस्ट है। इस पोस्ट के उस तरफ जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये सब पीओके का इलाका है। जिस जगह पर आप खड़े हैं इस समय पाकिस्तान के जो पोस्ट से वो अपनी दूरबीन से आपको देख रहे होंगे, आपके माइक को देख रहे होंगे, आपके कैमरामैन को आपको देख रहे होंगे, हमको देख रहे होंगे, मेरे सुरक्षा कर्मियों को देख रहे होंगे। ये वो पीओके का एरिया है, ये नो मेंस लैंड है। जो आपको ये सारे पेड़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ कोई आबादी नहीं है। और आगे के जो जंगल, जो पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, ये पीओके का क्षेत्र है, जो मीरपुर, कोटली, जो कभी 1947 से पहले भारत का हिस्सा था, आज भी हमारा है, लेकिन आज पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। कितना दूर होगा अगर हम यहाँ से पैदल जाएं? मुझे लगता है 5 मिनट का रास्ता। 5 मिनट ज़्यादा है, 2 मिनट। इसलिए अब मेरे को भी आर्मी ने और पुलिस के अधिकारियों ने बोल दिया है कि हम लोग यहाँ अधिक देर नहीं रुक सकते। अधिक देर में आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं भी जाऊँगा। मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो सरिया गाँव है पूरा खाली है, ऐसे कितने सीमावर्ती गाँव आपने खाली कर दिए? ऐसे लगभग 10-12 गांव खाली हो गए हैं, लेकिन अभी देखो आर्मी के कमांडर बोल रहे हैं कि आपको जाना है, प्लीज हमको निकलना। यहाँ से निकलना है क्योंकि खतरे से खाली नहीं है। और ये हमने आपको सरिया आखिरी गांव दिखाया जो एलओसी पर है। अजय बाचलू ने पाकिस्तान की साजिश को करीब से जाकर ही बेनकाब नहीं किया, बल्कि उसके जुल्म के सबूत उन्होंने अपने कैमरे में कैद किए थे। अपनी रिपोर्ट के दौरान अजय बाचलू एक ऐसे घर भी गए थे जिसे पाकिस्तानी फौज ने छलनी कर दिया था। ये देखिए कैसे मोर्टार इस घर की छत को चीरता हुआ नीचे जा गिरा। इस हादसे में पिता और पुत्री की मौत हो गई थी। देखिए किस तरह से इस छत को चीरता हुआ एक 120 mm मोर्टार शेल आकर गिरा है। और देखिए कमरे की हालत, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। क्या मंजर रहा होगा, कितना दर्दनाक वो घटना होगी। पूरा एक शेल्फ जो है वो टूटा है और नीचे देखिए इस कमरे में जो लोग सो रहे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी, ये आप इस कमरे की हालत को देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। सिट्टे बाहर गई, वहाँ गोला पड़ा, पीछे बांडी में गई, उधर गोला पड़ा, आगे गई, बच्चे लेके, आंधी धुंध थी, अंधेरा था, बच्चे लेके जा रही थी, जिधर भाग रहे थे उधर गोला पड़ा था। संभलने का मौका नहीं, कोई संभलने का मौका नहीं, जहाँ बैठ रहे उधर ही गोला पड़ा। बहुत मुश्किल से हमने जान बचाए। कितने गोले गिरे? 100-200 से ऊपर गोले गिरे, कोई होश ही नहीं रहा। कोई होश नहीं, कोई होश नहीं। आपको यकीन था आप जिंदा बचेंगे? नहीं, कोई यकीन नहीं था। पाकिस्तान के दिए इन्हीं जख्मों का हिसाब करना बहुत जरूरी हो गया था। इसी सिलसिले में भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना एलओसी पार किए चौकी के नाम पर आतंक के अड्डे को ढेर कर दिया। भारतीय सेना की ये कार्रवाई इस बात की मिसाल है कि जब सेना को फ्री हैंड यानी जवाब देने की खुली छूट दी जाती है तो दुश्मन की होश उड़ने तय हो जाते हैं।
कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सैनिक बेचैन थे, ये बताने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें दावा किया गया कि वीडियो में दिखने वाले सैनिक शहीद परमजीत के साथ हैं, जो 2 घंटे में पाकिस्तान को धुआं करने की बात कह रहे हैं। छड्डने नहीं सुके बड़ा हंसै के वेखिया, टल जो है बड़ी बारी कह के वेखिया। छड्डने नहीं सुके बड़ा हंसै के वेखिया, टल जो है बड़ी बारी कह के वेखिया। उन्हां वेखिया नहीं गुस्सा साडा वेखिया प्यार, वेखिया नहीं गुस्सा साडा वेखिया प्यार। ओए धुआं कर दांगे वैरी दे मुल्क 2 घंटे मंजूरी सानू दे सरकार। ओए धुआं कर दांगे वैरी दे मुल्क 2 घंटे मंजूरी सानू दे सरकार। ऐसा पहली बार नहीं है जब भारतीय सैनिकों के इस तरह के वीडियो वायरल हुए हों। इससे पहले कश्मीर तो होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा कविता वाला ये वीडियो भी काफी लोकप्रिय हो चुका है। हम शेर है, शेर सिंहों की औलाद है, शेर किसी से डरते नहीं। जाके बता दो उन मुल्लों को, उन पाकिस्तानियों को, हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है। भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो तुम अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। याद करो तुम गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के झंडन आदि को दूध छटी का पिला दिया। याद करो तुम 90,000 बंदी पाक जवानों को। याद करो तुम शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान एक कान खोल कर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। सैनिकों की इसी इच्छा से सरकार भी वाकिफ है। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही सेना की हाथ खोले रखने की बात कहती रही है। लेकिन पाकिस्तान को सबक और सैनिकों की वीरता के बीच आज उन शहीद के परिवारों की भी बात सुनना जरूरी है, जिनके बेटों के सिरों को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने काट दिया था। उस तरह सिर कट के लियाते जान ते साडी तां ठंड पैंदी काजन, सानू ही पता लगे भी इन्हां नूं कुछ करके विखाया। ये निकी जी गल कोई थोड़ी हैगी भी साडा पुत्त दुनिया तो चल गया तो उन्हां नूं कख ना होवे। सरकार चुप करके ठंडी होके बैठी है, सरकार नूं कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। भारतीय सेना ने हम पाकिस्तानियों के बंकर को नष्ट किया, हमें उस पर गर्व है। लेकिन हमारे पिता की शहादत को ऐसे ना, जैसे ही हमारे पिता को उन्होंने सर काट के ले गया था, उसने एक सर के बदले कम से कम 50 सिर उनको हमारी भारतीय सेना पाकिस्तानियों को काट के लेके आए। हमें इस बात से बहुत ही खुशी है कि जो उस पाकिस्तान के जो लोग मारे गए हैं, जो नुकसान हुआ है, इससे हमें बहुत ही खुशी है। अगर ऐसे ही सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए तो अच्छी बात है। इसके लिए भारतीय सेना बधाई की पात्र है और भारतीय सेना को इससे भी बड़े बड़े कई सर्जिकल स्ट्राइक और करने चाहिए, जिससे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिल सके। शहीदों के परिवारों की मांग को गलत नहीं ठहराया जा सकता। देश में एक तबका ऐसा भी है जो सिर के बदले सिर में विश्वास रखता है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इससे भी बड़ी कार्रवाई होती है नहीं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।